एक जनरली क्वेश्चन रहता है कि भाई डबल और ट्रिपल करके खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि जो मेंबर्स हैं तो वो जनरली या कहीं भी फॉलो करते होंगे पहले, तो उन्होंने शायद पहले गाइड किया होगा। और मैं जिन्होंने गाइड किया मैं उनका नहीं कहना चाहूँगा, उनको अपना अच्छा नॉलेज है, उस आधार पे उन्होंने दिया होगा। बट मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर आप किसी प्लेयर को डबल और ट्रिपल बार अगर नोट करने जाएंगे तो आप विकेट नोट में ओवरऑल मंथ में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे डबल और ट्रिपल का क्या मतलब होता है, जिनको इसका मतलब नहीं पता है, जैसे कल का एग्जांपल लें, जैसे जॉस बटलर का अगर स्टार्टिंग उसका रन नोट अगर जितना भी लगभग 25-28 खुला है, तो अगर वो आपने नोट किया 1000 से, तो डबल का मतलब ये होता है जब वो 25 बना ले और उसके बाद उसका अगर 50 दे रहा है, तो 50 आप डबल का मतलब रहता है फिर 2000 से नोट करेंगे। पहले 1000 से नोट किया, फिर 2000 से नोट किया, और जब वो 50 बना ले तो उसके बाद उसका अगर 70 के आसपास दे रहा होगा, तो वो आप नोट करें 4000 से। तो ये इसका मतलब रहता है डबल से नोट करना। पहले 1000 से नोट किया, फिर 2000 से नोट किया, और फिर उसका डबल 4000 से नोट किया। ऐसे करके ये जनरल पहले विकेट नोट प्ले ऐसे ही करते थे बंदे। और अगर कहीं आप लोग इस तरीके से गाइड अभी भी दिया जाता है तो ये एक पुराना फॉर्मूला हो गया है। ठीक है ना? देखो, जो चीज़ें अभी पहले वर्क कर रही थी वो हमेशा वर्क नहीं करेंगी। यहाँ चीज़ें हर दिन, एटलीस्ट हर मंथ पे और हर 6 महीने में चीज़ें यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। तो आप जो जो जिस तरीके से पहले प्रॉफिट कर पा रहे थे, वो चीज़ें अब काम नहीं करेंगी। जो चीज़ें अभी काम कर रही हैं वो हो सकता है 6 महीने बाद काम नहीं करें। तो यहाँ पे हमको जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं मैच में, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी उसको भी बदलते रहना है ना? तो जो थर्ड टाइम तक जाने का तरीका था, तो जिन्होंने गाइड किया है उन्होंने प्रॉफिट इसमें भी किया है, उन्होंने भी अपना प्रॉफिट दिखाया कि मैंने प्रॉफिट किया है। लेकिन अब आप उसी फॉर्मूले को अगर आप अभी अगर आप आजमाएंगे, अभी उस तरीके से प्ले करेंगे, तो आपका लॉस हो जाएगा। जो भी वर्किंग फॉर्मूला था उस समय रहा होगा, लेकिन आज के समय में उसमें आपको ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। हम लोग चैनल में, अब आप एक चीज़ साथ में ये देखिए कि हम चैनल में एक प्लेयर का सिर्फ एक बार बेट देते हैं, और अगर उसमें फिल हो गया है तो हमारा तो चैनल पे फुल फिल हो जाता है ना। अगर हम 3 बार तक ही देने लगे चैनल पे, तो आप ये समझिए कि हमारी चैनल में बैट फिर फेल ही नहीं जाएगी। हमारी चैनल पे बैट तो उसी दिन फेल जाएगी ना, जब कोई प्लेयर 80 या सेंचुरी मारेगा। तो वो तो रेयर ही होता है ना, 4-5 मैच में एक बार ऐसा सिचुएशन बनेगा जब प्लेयर इस तरीके से पूरा लंबा खेलेगा। तो हमारा तो चैनल में दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमारी 8 में से 9 बैट पास हैं, बट आपको प्रॉफिट नहीं होगा उसमें कुछ। अगर मैं भी वैसे प्ले करूँगा तो मैं भी उसमें कमा नहीं पाऊँगा, बट मेरा चैनल में एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी कि मेरी 10 में से एटलीस्ट 8 से 9 बैट पास हैं। और मैं भी डेली आके दिखाऊँगा कि देखिए मेरी 3 में से 3 बैट पास हैं, 4 में से 4 बैट पास हैं। लेकिन जिस दिन लॉस होगा, उसमें मैं दिखाऊँगा कि मेरी चलो सिर्फ़ 4 में से 1 बैट फेल हुई है, बट जो 1 फेल होगी उसमें आपका 7 से 8 मिनट का लॉस होगा। कैसे लॉस होगा वो आपने समझ लिया। पहले आप 1000 से नोट करेंगे, फिर 2000 से नोट करेंगे, फिर 4000 से नोट करेंगे। या 500 वाला पहले 500 से करेगा, फिर 1000 से करेगा, फिर 2000 से करेगा। तो सबके लिए अपनी-अपनी लिमिट है, बट उसके लिए आपकी 7 7 से 8 लिमिट का लॉस हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ फिर आप, जब एक लंबी पार्टनरशिप होती है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों प्लेयर का तो रन नोट करते ही हैं, साथ ही साथ फिर आप विकेट नोट और लेना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपना लॉस नहीं करना चाहते हैं। इस फील्ड में सबसे बड़ा रीज़न यही है हारने का, कि हम लॉस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? इसको अलग ऑडियो में एक अलग ऑडियो देंगे इसके लिए। तो डबल, ट्रिपल अब आपको ये वर्किंग नहीं है। 3 बार तक आप जाएँगे तो आपका फिर लॉस ही होना है। और मैंने तो खुद बता दिया कि अगर मैं इस तरीके से दूँगा तो मेरा तो चैनल पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी हो जाएगी ना। अगर हम कभी-कभी तो हमारा तब 3 में से 3 बैट फेल हो जाती हैं। और अगर हम उसको ही डबल ट्रिपल देने लग जाएँ तो फिर हमारी सारी पास होंगी ना। कभी-कभी कोई एक बैट फेल होगी, तो हम तो चैनल पे बहुत अच्छा दिखा देंगे कि देखिए हमारी सारी बैट्स ही फेल जा रही हैं, सारी बैट्स ही पास जा रही हैं, कोई बैट फेल ही नहीं जा रही है। बट उससे उद्देश्य हमारा जो है चैनल बनाने का, कि हम भी प्रॉफ़िट करें और आप भी प्रॉफ़िट करें, वो पूरा नहीं होगा। चैनल तो हमारा फिर बहुत अच्छा दिखने लगेगा, बट आपको भी रियलिटी पता रहेगी, जो भी प्ले करेगा बैट्स, उसको प्रॉफ़िट मंथ में कुछ हाथ में नहीं आएगा। उसमें ओवरऑल आप लॉस में ही जाएँगे। तो इसलिए ये चैनल पे हमको
उस तरीके से नहीं करना है कि हम यहाँ पे दिखाएं कि हम बहुत ब्रिलियंट है, हमारी सारी बैच पास जा रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम एटलीस्ट मंथ में यहाँ से 10 से 15 बैच पास कर सकें, 1,000 से खेलने वाला 10 से 15,000 प्रॉफिट कमा सके। अगर इतना आप कर पाते हैं तो बहुत, उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी हमारी फैमिली में, कुछ ना कुछ हम योगदान दे सकेंगे, अपना घर अच्छे से चला सकेंगे, और एटलीस्ट जो लॉस कर रहे हैं वो तो नहीं ही करेंगे। और अगर एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाएं, तो अब आप देख लीजिए, जॉस बटलर का देख लीजिए कल का, उसने अब 1 से 3 रन बनाए हैं। या पूरे अगर आईपीएल की ही बात करें तो लोकेश राहुल ने सेंचुरी मारी है, 1 से 3 नाबाद बना के गया था वो। अब आप 3 बार तक चाहे बॉल नॉट करें या रन नॉट करें, उसमें आपका लॉस ही होना है। अब आप 3 बार तक जाएं या 4 बार तक जाएं, वो जितनी भी उनकी लास्ट खुलता है रन और बॉल, वो फिर वो पूरा ही बना के जाएंगे, क्योंकि जो बॉल नॉट है वो स्काई की आईडी में 13 ओवर के बाद हटा देता है, और जो रन है वो 14.5 ओवर के बाद हटा देता है। तो जिस दिन वो बनाएंगे तो वो पूरा ही बनाएंगे, जितना भी उनका खुला होगा। आप कितना भी नोट करिए, चाहे 3 बार नोट करिए या 4 बार नोट करिए, वो उस तरीके से ही एक मैच में डिजाइन खेल करके करेंगे आपको कि वो पूरा ही लॉस होगा आपका। लोकेश राहुल ने 1 से 3 बनाए थे, जॉस बटलर आप देख ही रहे हो 2 सेंचुरी मार चुका है। तो 7 लिमिट आप एक जिस दिन सेंचुरी लगेगी या 80 प्लस जिस दिन मेंबर मारेगा, उस दिन फिर आपका 3 लिमिट जाना ही रहता है। जॉस बटलर 2 बार 2 सेंचुरी मार चुका है। शुभम गिल को भी आपको पता ही होगा कि 96 मारा था उसने। शुभम गिल ने 96 स्कोर किया था। अब 96 जब स्कोर किया है उसने 59 बॉल पे, तो 3 लिमिट का तो लॉस होना ही। जब भी प्लेयर 50 प्लस बॉल खेल के जाएगा, क्यों किसी भी प्लेयर का मैक्स टू मैक्स जो बॉल देता है वो 50 तक ही रहता है, 50 52 मैक्स टू मैक्स, तो उसके बाद फिर वो हटा देता है। अगर वो स्टार्टिंग ओपनर भी है तो उसका जो मैक्स टू मैक्स बॉल जाता है वो 50 तक ही जाता है, उसके बाद मैक्स टू उस मैक्स उसका जो बॉल होता है वो हटा देते हैं। अब जब वो मैक्स टू मैक्स आईडी में 50 या 51 बॉल तक ही देंगे, और जब प्लेयर खेल के जाएगा 60 बॉल, 50 बॉल, तो फिर तो आप कितने से भी नोट करिए आपका लॉस ही होना है। और रन का तो मैक्स टू मैक्स अगर कोई प्लेयर 80 प्लस बना के जा रहा है तो लॉस ही होना है, क्योंकि प्लेयर कोई बहुत भी अच्छा प्लेयर है तो उसका पहले 30 खुलेगा, अगर वो 30 बना लेगा तो मैक्स टू मैक्स उसका 55 खुलेगा, और जब वो 55 खुले बना लेगा तो मैक्स टू मैक्स और 20 रन का डिफरेंस देंगे। मैक्स टू मैक्स 75 तक ही प्लेयर का देते हैं, उसके बाद उसका हटा दिया जाता है। और 75 की जगह जब वो खेलता है तो वो पूरा ही 80 प्लस ही बना के जाएगा। इस तरीके से ही बना के जाएगा ताकि जो भी नोट करने वाले हैं उनकी टोटल आईडी नीली ही हो जाएगी। और एग्जांपल दें आपको तो शिवम दुबे ने 95 नाबाद बनाए थे, आपको पता ही होगा आरसीबी के खिलाफ उसने 96 नाबाद बनाए हैं 46 गेंदों में। उसके बाद आप डेविड मिलर ने 94 बनाए। ये सारे इसी इसी अपने आईपीएल की ही बात कर रहे हैं, आप लोग स्कोर कार्ड जाके चेक कर सकते हैं। सीएसके के खिलाफ डेविड वार्नर ने 51 गेंदों में नाबाद रहा, नाबाद रह के 94 बनाई। उसके बाद और भी हैं, रॉबिन उथप्पा ने 88 बनाए हैं, फैफ टू प्लिस ने 88 बनाए हैं, हार्दिक पांड्या ने 87 बनाए हैं, श्रेयस अय्यर ने 85 बनाए हैं, और ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये अभी सारी इसी आईपीएल की है। अब आप देख सकते हो, अगर आप ऊपर के टॉप 10 प्लेयर्स का भी देखोगे तो 85 प्लस स्कोर है, जिसमें आपका 7 लिमिट का लॉस होना ही होना है। अगर आप ऊपर के 7 का 10 प्लेयर का भी लोगे तो 70 लिमिट तो यही लॉस हो गई आपकी। तो इतना प्रॉफिट कर लेंगे क्या आप? अगर आप जो टॉप स्कोरर हैं इस आईपीएल के, तो उसका जो 10वें ओवर लास्ट में श्रेयस अय्यर का 85 है, उसके नीचे और भी प्लेयर्स हैं 80 तक, तो 85 जब प्लेयर बनाता है उसमें वो एटलीस्ट 50 बॉल खेल जाता है। तो जब 50 बॉल खेलेगा और उससे ज़्यादा वो दिखाते ही नहीं है, तो आप या बॉल नॉट करें या रन नॉट करें, उसमें आपका लॉस ही होना है। तो टॉप 10 प्लेयर्स का ही 10 का 70 लिमिट का लॉस हो गया है। अब 70 लिमिट आप कैसे प्लस कर सकते हैं विकेट नॉट में, आप ये सोचिए। तो जो कहने का उद्देश्य यही है, बताना समझाना आपको यही चाह रहा हूँ कि आपको एक प्लेयर पे 3 बार कभी नहीं जाना है, नहीं तो आपका एक प्लेयर पे 7 लिमिट का लॉस होगा और फिर आप उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। आप एक मैच में 3 या 4 बेट्स प्रॉफिट करेंगे और अगली में 7 का लॉस हो जाएगा। तो ये नहीं करना है हमको। यहाँ एक ही दिन में पूरा मोटा कमाने का कोशिश नहीं करना है, हमको टारगेट करना है कि वीक में, उसके बाद मंथ में एटलीस्ट 10-15 बेट्स का प्रॉफिट कर सकें। 1000 से खेलने वाला 10 से 15,000, जो हम बार बार ये रिपीट करते हैं। तो समझता हूँ आपको समझ में आया होगा चीज़ें, बहुत ही लाइव एग्जांपल के साथ जो मैंने समझाया है, जो जो प्लेयर ने स्कोर किया है। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्यों नहीं करना है हमको 3 बार तक नॉट।
ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे और भी लर्निंग ऑडियोज़ सुनने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो @unpredictableRK ये यूज़र है अपना, इस पर मैसेज कर लीजिएगा।